गीता दूसरा अध्याय 41वां श्लोक। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है, जिनका एक निश्चय नहीं है। ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। अर्थात समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है, अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्मफल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस पुष्पित वाणी से जिनका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य की में अत्यंत आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। वेद 3 गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू 3 गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत कर रख और परमात्मा परायण हो जा। अर्थात भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है, उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू 3 गुणों से अतीत जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछोड़ने वाली संसार से के संबंध से विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति अनुभव कर। योग और क्षेम की कामना का भी त्याग कर दे, क्योंकि कामना बंधन कारक है। सब तरह से परिपूर्ण महान जलाशय जल के प्राप्त होने पर छोटे छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य जितना प्रयोजन रखता है, अर्थात जो कुछ प्रयोजन रहता है, वेद और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों से उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्वकर्माणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय अर्जुन, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत निकृष्ट है, अर्थात सकाम कर्म कभी नहीं करने चाहिए। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि यानी समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग यानी समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है।